किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल में सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। अपने स्टैटिक्स पढ़ रहे थे। स्टैटिक्स के अंदर अपने एक तो डेटा का टॉपिक था वो क्लियर कर लिया था। दूसरा टॉपिक अपना चल रहा था डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की अपने 2 क्लासें लगा ली थी। आज अपनी तीसरी क्लास है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की। तीसरी क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे भी एनोवा। नई हेडिंग डालो एनोवा। एनोवा एनोवा की फुल फॉर्म क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस मतलब भिन्नता। विश्लेषण एनालिसिस मतलब विश्लेषण यानी भिन्नता का विश्लेषण करना क्या कहलाता है? एनोवा कहलाता है। एनोवा किसके द्वारा दिया गया था? रोनाल्ड ए फिशर के द्वारा। रोनाल्ड ए फिशर। एनोवा किसके द्वारा दिया गया है? किसने दिया था? रोनाल्ड ए फिशर ने। और कब दिया था? 1918 में। एनोवा की फुल फॉर्म क्या है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, वेरिएंस मतलब भिन्नता। भिन्नता के बीच में मतलब भिन्नता का विश्लेषण करना। एनोवा का अपने यूज कहाँ करते हैं? एनोवा का यूज जैसे अपने कल किया है कि यूरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था। अपने को यूरिया की अलग अलग डोज से अपने को अलग अलग क्या है कि यील्ड या उपज प्राप्त हुई थी। जो यील्ड या उपज जो प्राप्त हुई तो डेटा था अपने पास। उस डेटा के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, इस चीज का अपने को पता कैसे चलेगा? इस चीज का अपने को पता चलेगा कि जो भी मेरे को डेटा प्राप्त हुआ था ना उसको मैं क्या करूंगा? एनोवा के अंदर डालूंगा। एनोवा क्या है कि अपने को बताएगा भी इसके बीच में कितना अंतर है। कहने का मतलब है भी अपने जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक समूह के माध्यम के बीच जो भी भिन्नता या अंतर होता है उसी को अपने क्या कहते हैं? एनोवा कहते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर अपने इसको क्या है कि एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। पहले आप लिखो भी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसकी फुल फॉर्म लिख लो। एनोवा से अब तक 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया इसकी फुल फॉर्म क्या है, दूसरा ये किसके द्वारा दिया गया है? एनोवा फुल फॉर्म लिख लो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और किसके द्वारा दिया गया? रोनाल्ड ए फिशर। स्टैटिक्स के अंदर अपने क्या है कि ज्यादातर एक ही नाम पढ़ रहे हैं, रोनाल्ड ए फिशर। कब दिया गया एनोवा? 1918 में। लिख लिया सभी ने? पहले क्या है कि एनोवा की फुल फॉर्म लिख लो। ये एक सांख्यिकीय पद्धति है। एनोवा की फुल फॉर्म वो डेफिनेशन में लिखो भी ये एक सांख्यिकीय पद्धति है। ये एक सांख्यिकीय पद्धति है। सांख्यिकीय पद्धति या प्रोसेस कुछ भी लेना पद्धति है। ये एक सांख्यिकीय पद्धति या प्रोसेस है जो विभिन्न समूह के माध्यम मतलब मीन माध्यम के बीच भिन्नता की तुलना करती है। भिन्नता की तुलना करती है। एनोवा की डेफिनेशन क्या है? भी ये एक सांख्यिकीय पद्धति है जो विभिन्न समूह मतलब ब्लॉक है के माध्यम मतलब भी अपने जो डेटा लिया था ना, जैसे यूरिया का जो डेटा लिया था उसको अपने
क्या है कि उसको मीन के द्वारा एक फिक्स डेटा के अलग अलग समूह में जो डेटा प्राप्त हुआ था उसका मीन निकाला था, वही अपने क्या पता चला कि बेस्ट डोज है। तो उसका मतलब हो गया समूहों के माध्यों के बीच भिन्नता की तुलना करना। इसको एग्जांपल से समझें, जैसे कल अपने क्या किया था, फील्ड के अंदर क्या है कि फर्टिलाइजर लिया था, यूरिया पे अपने एक्सपेरिमेंट किया था भी। यूरिया की अपने अलग अलग मात्रा ली थी, जैसे 10 किलोग्राम मात्रा हो गई, 20 किलोग्राम मात्रा हो गई और 30 किलोग्राम मात्रा हो गई। ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3। अब यूरिया की क्या है, अलग अलग डोज है। इसको अपने क्या किया, अभी खेत के अंदर क्या है रेप्लिकेशन, खेत को क्या है कि अलग अलग रेप्लिकेशन में क्या किया था, डिवाइडेशन कर लिया था। जैसे ये अपना खेत है, इसको अपने क्या है कि 3 रेप्लिकेशन में बांट लेंगे, रेप्लिकेशन 1, रेप्लिकेशन 2 और रेप्लिकेशन 3। अब जो भी अपने रेप्लिकेशन है इनको क्या है कि समान भागों में बांटेंगे या समूह में। इसको अपने क्या कहेंगे, ब्लॉक। ये रेप्लिकेशन के जो समान भाग है इसको अपने कल परसों पढ़ा था, क्या कहते हैं, ब्लॉक। या इसको क्या कहते हैं, भी जो भी भाग है इनको बोल सकते हैं समूह है। अब जो भी अपना ये ट्रीटमेंट है ये क्या करेंगे, अपनी रेप्लिकेशन फर्स्ट के अंदर क्या है लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। ट्रीटमेंट 1, ट्रीटमेंट 2, ट्रीटमेंट 3। फिर अगले रेप्लिकेशन में भी क्या है कि अपने रैंडम तरीके से क्या है ऊपर नीचे करके इसको लागू करेंगे। अब जैसे अपने ट्रीटमेंट फर्स्ट है, इसके अंदर अपने कितनी मात्रा ली है यूरिया की, 10 किलोग्राम यूरिया की मात्रा ली है। तो रेप्लिकेशन फर्स्ट में अपने 10 किलोग्राम होगी। अब जो रेप्लिकेशन 2 है उसके अंदर भी सेम अपन कितनी मात्रा रखेंगे, 10 किलोग्राम। रेप्लिकेशन 3 में भी क्या रखेंगे, 10 किलोग्राम रखेंगे। अब ये क्या है कि एक भाग ये हो गया, एक ये भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। इन तीनों भागों को अपने क्या बोलेंगे, ब्लॉक या समूह कहते हैं। अब क्या है कि अपने अब इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे, तब क्या है कि अलग अलग हार्वेस्टिंग करेंगे। फसल पकने के बाद भी इनका अपना कि कौन सी डोज कितनी इफेक्टिव, कितना भी उपज हो रही है, तब क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। तब क्या है कि अलग अलग भाग की अलग अलग हार्वेस्टिंग करेंगे, अलग अलग ब्लॉक की। जैसे T1 के अंदर अपने को क्या है कि उपज प्राप्त हुई 10 क्विंटल हो गई, यहाँ T1 के अंदर 8 हो गई, यहाँ T1 के अंदर क्या है कि 6 हो गई। तो अपने इसका क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे, यानी माध्यम। T1 R1, T1 R2, T1 R3। जैसे T1 में अपनी कितनी हुई, 10 क्विंटल हो गई, 8 क्विंटल हो गई और क्या 6 क्विंटल हो गई। ये क्या है कि अपने अलग अलग भाग हो गए, नहीं एक T1 समूह है, ये ब्लॉक है, इसकी अपने क्या है कि अलग अलग क्या है कि डोज प्राप्त हुई है। इसका अपने क्या करेंगे, मीन या माध्यम निकाल ले। कितना होगा, 18, 24 में 3 का भाग देंगे तो अपन ने उपज प्राप्त हुई वो कितनी हुई है, 8 क्विंटल उपज प्राप्त हो गई। ऐसे अपने जो 20 किलोग्राम यूरिया की इसका भी निकाल लेंगे। जैसे 20 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 20 प्लस 10 प्लस 8, 20, 30, 38 हो गई। 38 में अपने क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। लगभग 12 या 13 किलोग्राम क्या है कि क्विंटल अपने को क्या है उपज प्राप्त हुई है। ट्रीटमेंट 1 अपने अप्लाई किया था, इसका उपज कितनी आई है, अपने 8 क्विंटल उपज आई है। ट्रीटमेंट 2 में अपने 20 किलोग्राम डाला, इसकी उपज कितनी आई है, अपने 13 क्विंटल आई है। ये जो अपने को डेटा प्राप्त हुआ है ना, इसके बीच में कितना अंतर है उस चीज का अपने को पता कैसे चलेगा। ये डाटा अपने किसमें, एनोवा में डालेंगे ना, एनोवा अपने को बताएगा कि इसके बीच में कितना डिफरेंस है या अंतर है। तो अपने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ये एक सांख्यिकीय पद्धति है जो विभिन्न समूहों के माध्यम, समूह मतलब ये अलग अलग भाग हो गए, T1 और T1 क्या ये अलग अलग भाग होगी। इसको अपने क्या बोला था, ब्लॉक या समूह है। इस ब्लॉक या समूह में जो अपने को उपज प्राप्त हुई उसका अपने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया, यानी माध्यम निकाल लिया। अपने माध्यम निकालने की उपज कितनी हुई है, 8 क्विंटल। क्या है कि ये एक सांख्यिकीय पद्धति है जो विभिन्न समूहों के माध्यम के बीच भिन्नता की तुलना करती है।
यानी ट्रीटमेंट फर्स्ट की जो समूह है उसका अपने मीन निकाला, उसका तो है अपने 8 क्विंटल। ट्रीटमेंट 2 उसका अपने क्या है कि ट्रीटमेंट 2 समूह है ब्लॉक का जो अपने क्या है कि मध्यम यानी मीन निकाले उसकी उपज हुई अपने को 13 क्विंटल है। अब इसके बीच में जो अंतर है ना इसको अपने पता कैसे करेंगे, एनोवा के द्वारा पता किया जाएगा। एनोवा अपने को बताएगा अभी ये डाटा है, इस डाटा को अपने एनोवा में डालेंगे तो एनोवा अपने को बताएगा कि इसके बीच में इतना अंतर है। जैसे इसमें बीच में 5 क्विंटल का अंतर आ गया, ये नोवा में अपने डाला है, नोवा ने अपने को बताया कि इसके बीच में क्या है 5 क्विंटल का अंतर है। तो अपने क्या करेंगे किसानों को क्या बताएंगे भी इसमें बेस्ट डोज कौन सी है, भी ट्रीटमेंट 2 है जो 20 किलोग्राम डोज है ना ये बेस्ट डोज है। अपने किसानों को क्या बोलेंगे भी आप 10 किलोग्राम यूरिया न डालकर खेत में 20 किलोग्राम यूरिया डालो, क्योंकि 20 किलोग्राम डालेंगे तो अपने को क्या है कि 5 क्विंटल उपज में फायदा हो रहा है। इसके बीच में जो अंतर आता है वही क्या है कि एनोवा है। इसी तरह जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपने डीएपी पे ले लेते हैं, जैसे डीएपी की अपने एक मात्रा 10 किलोग्राम डाली, एक अपने 15 को डाली, 10 से अपने को क्या है कि उपज हुई 8 क्विंटल, 15 डाली तो अपने को उपज हुई 9 क्विंटल है। तो अपने को इस डाटा को अपने क्या करेंगे एनोवा में डालेंगे, एनोवा में डालेंगे तो अपने को क्या है इसके बीच में डिफरेंस है वो पता चल जाएगा, जैसे 1 क्विंटल आई है। तो अब अपने किसानों को क्या बोलेंगे भी अपने कहेंगे भी आप 15 क्विंटल न डाल करके है कि 10 क्विंटल वो डीएपी डालो, क्योंकि इसमें जो यील्ड प्राप्त हो रही है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि 10 डाल रहे हैं तो ही 8 क्विंटल पैदा हो रही है, 15 डाल रहे हैं तो भी अपने को क्या है कि 9 क्विंटल पैदा हो रही है। तो इस चीज में जो डिफरेंस आता है ना वो अपने को क्या एनोवा के द्वारा पता चलता है। समझ गए होगी भी अपने को एनोवा का क्या मतलब होता है, एनोवा का क्या उपयोग है। क्या है कि एक सांख्यिकीय पद्धति है जो विभिन्न समूहों के माध्यमों के बीच भिन्नता की तुलना करती है। समूह के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ब्लॉक, जैसे रेप्लिकेशन भाग का रेप्लिकेशन फर्स्ट में एक प्लॉट ये हो गया, रेप्लिकेशन 2 का प्लॉट ये और ये प्लॉट तीनों मिलकर क्या अपने क्या बोलते हैं इसको ब्लॉक के समूह बोलते हैं। आप इतने टेबुलेशन लिखो, डायग्राम बनाओ तो बना लो, समझने के तौर पर याद रह जाएगा एनोवा का क्या यूज है। एनोवा, एनोवा की फुल फॉर्म क्या पढ़ी थी बने, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, किसके द्वारा दिया गया था, रोनाल्ड ए फिशर। रोनाल्ड ए फिशर द्वारा कब दिया गया था, 1918 में। इसके अंदर लगे ना एनोवा का उपयोग, एनोवा का उपयोग या इसका उपयोग इसका उपयोग इसका उपयोग विभिन्न समूहों के विभिन्न समूहों के साधनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर या ब्रैकेट में लिखना भिन्नता को निर्धारित करने में एनोवा का उपयोग क्या किस लिए करते हैं अपने, इसका उपयोग क्या है विभिन्न समूहों के साधनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर या भिन्नता को निर्धारित करने के लिए। एनोवा, एनोवा क्या है कि एक सांख्यिकीय पद्धति है जो विभिन्न समूहों के माध्यम के बीच भिन्नता का
निर्धारण करती है, भिन्नता की तुलना करती है। अगली लाइन में लिख लेना भी इसका उपयोग विभिन्न समूहों के साधनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर या सांख्यिकीय अंतर को निर्धारित करता है। ब्रैकेट में लिख लेना सांख्यिकीय। महत्वपूर्ण सांख्यिकीय भिन्नता को निर्धारित करने में, भिन्नता या अंतर, ब्रैकेट में लिख लेना अंतर बस। इसका मतलब समझ गए होगी, विभिन्न समूह यानी ब्लॉक, साधनों मतलब जैसे यूरिया अपने ली थी अलग हो गया के बीच जो सांख्यिकी यानी जो डेटा के बीच में जो अपना अंतर आया था उसको क्या निर्धारित करने में। समूह का मतलब अपने ब्रैकेट में लिखो तो लिख लेना ब्लॉक। साधन जैसे अपने यूरिया पे एक्सपेरिमेंट किया था वो अपने क्या हो गए साधन। अब नोवा के अंदर अपने क्या है कि अलग अलग डिजाइन है। कल परसों अपने पढ़े थे नया, आपको मैंने बताया थी स्प्लिट प्लॉट डिजाइन या आरबीडी रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। ये कुल 6 प्रकार के क्या डिजाइन है। इसको क्या है कि अपने आज डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिक डिजाइन, आरबीडी रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं। पहला डालो सीआरडी, completely randomized डिजाइन। बेसिक डिजाइन में पहली हेडिंग डालो सीआरडी यानी कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। ये बेसिक डिजाइन ये अपने 6 प्रकार के हैं। पहले हेडिंग डालो अपने सीआरडी। सीआरडी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन। अब पहले इसको समझ लो। सीआरडी डिजाइन है, इसका अपने उपयोग क्या करेंगे? सीआरडी का उपयोग अपने वहां करेंगे जैसे ये अपना खेत है, ये खेत है कि एक समान होगा तब अपने क्या करेंगे? सीआरडी का उपयोग करेंगे। एक समान का मतलब होमोजीनियस। सीआरडी का मतलब है भी जब भी अपने क्या है कि इसका उपयोग करेंगे तो अपनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट यानी एक्सपेरिमेंट मतलब जो अपना खेत है ना वो होमोजीनियस होना चाहिए यानी एक समान होगा तब अपने इसका यूज करेंगे। और इसके अंदर क्या है कि अपने 3 तरीके पढ़े थे। एक तो पढ़ा था विभिन्नता को नियंत्रित करने के लिए एक्सपेरिमेंटल एरर को कम करने के लिए अपने 3 तरीके पढ़े थे। एक तो पढ़ा था रेप्लिकेशन, दूसरा आपने पढ़ा था रेंडमाइज्ड, तीसरा पढ़ा था अपने लोकल कंट्रोल।
अब सीआरडी ना डिजाइन है, ये एकमात्र ऐसा डिजाइन है जिसके अंदर क्या है कि अपने दो सिद्धांतों या दो प्रकार का प्रयोग करेंगे भी। एक तो अपने रेप्लिकेशन और रेंडमाइज्ड, ये दोनों क्या है कि अपने सीआरडी में लागू कर सकते हैं। पर तीसरा जो है ना लोकल कंट्रोल, इसको अपने क्या है कि लागू नहीं कर सकते। लागू क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो लोकल कंट्रोल के अंदर मैंने क्या पढ़ा था भी, लोकल कंट्रोल में पढ़ा था जो भी अपना खेत होता है वो क्या है कि एक्ट्रोजीनियस होता है। एक्ट्रोजीनियस से अपने क्या है कि खेत को अलग अलग रेप्लिकेशन के ब्लॉक में डिवाइड करके क्या करते हैं, उसको होमोजीनियस बनाते हैं। पर इसके अंदर अपनी कंडीशन क्या है कि सीआरडी का उपयोग कहाँ होता है, जब खेत का होमोजीनियस हो तब इसका क्या है कि अपने सीआरडी का उपयोग कर सकते हैं। तो अपने लोकल कंट्रोल है ना वो इसके अंदर उपयोग नहीं पड़ सकते, यानी इसका अपना उपयोग इसमें नहीं कर सकते। एकमात्र ऐसा डिजाइन है जिसके अंदर क्या है कि रेप्लिकेशन और रेंडमाइजेशन दोनों डिजाइन का उपयोग होगा, तीसरे का नहीं होगा। बाकी अपने जितने भी पढ़ेंगे ना उसमें तीनों बेसिक सिद्धांतों का उपयोग होगा। और सीआरडी का उपयोग कब करेंगे, जब जो अपना खेत है वो क्या है कि होमोजेनियस यानी एक समान होगा, यूनिफॉर्म होगा, तभी अपने सीआरडी का उपयोग करेंगे। अब सीआरडी के अंदर हेडिंग लगा के पहली लाइन लिखो, देखो इस डिजाइन का उपयोग, इस डिजाइन का प्रयोग या उपयोग तब होगा जब प्रायोगिक इकाई एक समान हो, एक समान हो। प्रायोगिक इकाई मतलब अपनी जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट किसको माना था, जो अपना खेत होता है उसको अपने क्या माना था, एक्सपेरिमेंटल यूनिट है। क्या है कि इस डिजाइन का उपयोग कब करेंगे, जो अपनी प्रायोगिक इकाई यानी एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो अपना खेत है वो क्या होना चाहिए, एक समान यानी होमोजेनियस होना चाहिए। तब अपने किसका उपयोग कर सकते हैं, सीआरडी का उपयोग कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना होमोजेनियस, अगली लाइन लिखो कि इस डिजाइन में प्रायोगिक इकाई का एक ही ग्रुप होगा, प्रायोगिक इकाई को एक ग्रुप में माना जाएगा, एक ही ग्रुप होगा। एक ग्रुप में क्यों माना जाएगा, क्योंकि जो अपना खेत हो गए एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगी वो क्या है कि एक समान होगी, तभी अपने क्या सीआरडी का उपयोग कर सकेंगे। तो जो भी अपना क्या प्रायोगिक इकाई होगी उसको क्या अपने एक ग्रुप में ही मानेंगे। अगली लाइन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना, अब मैंने आपको क्या बताया था, इस डिजाइन में रेप्लिकेशन ब्रैकेट में लिख लेना प्रतिकृति, इस डिजाइन में रेप्लिकेशन व रेंडमाइजेशन डिजाइन में मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर अपने के दो ही सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं, एक तो रेप्लिकेशन, दूसरा रेंडमाइजेशन। इसके अंदर क्या है कि लोकल कंट्रोल का उपयोग नहीं होगा। और सीआरडी एकमात्र ऐसा डिजाइन है 6 डिजाइनों में से जिसके अंदर केवल दो ही सिद्धांतों का या दो ही क्या है कि प्रयोग होगा, रेप्लिकेशन और रेंडमाइजेशन का प्रयोग होगा।
लेकिन लोकल कंट्रोल का नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना लेना ये कि एग्जाम में अपने एग्जामिनर पूछ ले भी निम्न में से कौन सा डिजाइन है जिसके अंदर एप्लीकेशन है, जिसके अंदर अपने लोकल कंट्रोल का उपयोग नहीं कर सकते। तो सीआरडी एकमात्र ऐसा डिजाइन है जिसके अंदर अपने लोकल कंट्रोल है, वो सिद्धांत लागू नहीं कर सकते। रेप्लिकेशन और रेंडमाइजेशन दो ही क्या है लागू कर सकते हैं। उतार लो इसको। ये इतना ही आगे एप्लीकेशन में रेंडमाइजर का प्रयोग होगा, लोकल कंट्रोल का नहीं। लोकल कंट्रोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खेत अपना क्या है, हेट्रोजीनियस होता है। तो इसके अंदर अपने क्या कंडीशन है, भी इसका उपयोग तभी करेंगे तब क्या है कि जो खेत होगा वो अपना एक समान होगा, इसलिए अपने नहीं कर सकते लोकल कंट्रोल का उपयोग। प्रोजेक्ट में लिखो तो लिख लेना खेत हेट्रोजीनियस होता है। अगली हेडिंग डालो क्षेत्रीय प्रयोग, यानी फील्ड एक्सपेरिमेंट। क्षेत्रीय प्रयोग या फील्ड एक्सपेरिमेंट, ब्रैकेट में लिख लेना फील्ड एक्सपेरिमेंट। क्षेत्र प्रयोग, ब्रैकेट में लेना फील्ड एक्सपेरिमेंट में ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता, में ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि प्रायोगिक इकाई यानी जो फील्ड वो एक्सपेरिमेंट अपना यूनिट है वो क्या है कि उसके अंदर क्या है कि जो मुर्दा उड़ता होते हैं ना अपना वो समान असमान होती है। मुर्दा उड़ता क्या है एक समान नहीं है। सोइल फर्टिलिटी क्या है कि एक समान नहीं होती। क्या है क्षेत्र प्रयोग यानी फील्ड एक्सपेरिमेंट में ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। इसका ज्यादा प्रयोग क्यों नहीं करते अपने? क्योंकि प्रायोगिक इकाई यानी फील्ड वो एक्सपेरिमेंट यूनिट है उसमें क्या है कि सोइल फर्टिलिटी है वो क्या है एक समान नहीं होती। तो इसका क्या है कि अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है ना उसमें ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। वो फील्ड एक्सपेरिमेंट है ना उसमें ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं अपने? इसका उपयोग होता है लैब में, ग्रीन हाउस पॉट कल्चर पॉट में, और जहाँ क्या है होमोजेनियस कंडीशन हो, होमोजेनियस कंडीशन हो वहां किसका उपयोग किया जाता है? सीआरडी का। सीआरडी का उपयोग ज्यादातर उपयोग नहीं कर सकते, फील्ड एक्सपेरिमेंट में नहीं कर सकते, और इसका उपयोग लैब, ग्रीन हाउस, पॉट कल्चर, होमोजेनियस कंडीशन होती है वहां इसका क्या अपने प्रयोग कर सकते हैं।
जो अपन CRD यानी कंप्लीट रेडीमेड डिजाइन है, इसको अपने और किस नाम से जान सकते हैं? CRD को जाना जाता है CRD को क्या अपने और किस नाम से जान सकते हैं? पहला लिख लो इसके अंदर वन वे क्लासिफिकेशन, वन वे क्लासिफिकेशन यानी एक तरफा वर्गीकरण। CRD को क्या अपनी वन वे क्लासिफिकेशन के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा क्या है? नो वे कंट्रोल ऑफ एरर्स। मतलब इसमें क्या है कि अपने जो भी एक्सपेरिमेंट वो जो त्रुटियां होती है ना, उसको अपने क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। त्रुटियों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने इसमें क्या है कि लोकल कंट्रोल का अपने उपयोग नहीं कर सकते। तो लोकल कंट्रोल का अपने उपयोग नहीं कर सकते तो क्या है कि नो वे कंट्रोल ऑफ एरर्स यानी त्रुटियों पर अपने कोई नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कि इसके अंदर अपने रेप्लिकेशन और रेंडमाइजेशन दो ही सिद्धांत लागू कर सकते हैं, तीसरा नहीं होता। वन वे क्लासिफिकेशन में एक तरफा वर्गीकरण होता है। इसमें CRD को जाना जाता है वन वे क्लासिफिकेशन और नो वे कंट्रोल ऑफ एरर्स यानी त्रुटियों पर नियंत्रण नहीं। जो अगली मैं लाइन लिखा रहा हूं ना, इसको तो रट के रख देना, क्यों 100% एग्जाम में पूछी जाएगी। जितनी भी अपने डिजाइन पढ़ेंगे ना, उसमें से सबसे ज्यादा क्या है कि मैक्सिमम एरर डिग्री ऑफ CRD की होगी। क्या है कि it has maximum errors degree of freedom, degree of freedom। फ्रीडम इसके अंदर क्या है कि जो CRD है ना, उसके अंदर जो अपन एरर होते हैं वो मैक्सिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। इसके अंदर जो भी क्या है एक्सपेरिमेंटल एरर्स होगी ना, वो सबसे ज्यादा होगी ना, वो सिर्फ CRD के अंदर ही होगी। CRD के अलावा और किसी के अंदर ज्यादा नहीं है। ये सबसे ज्यादा एरर किसके अंदर आएगी? CRD के अंदर। क्या है कि मैक्सिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, आगे लिख लेना CRD। ये लाइन है ना, ऐसी की ऐसी क्या है कि एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में क्या आएगा? इट हैज मैक्सिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, CRD, LST, SPD, RBD। तो CRD अपना सही हो जाएगा। हिंदी लिखो तो इसको लिख लो प्रायोगिक त्रुटि के लिए अधिकतम स्वतंत्र डिग्री। प्रायोगिक त्रुटि के लिए अधिकतम स्वतंत्रता की डिग्री। क्या भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, मैक्सिमम एरर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? CRD की होगी।
अब अपने सीआरटी के अंदर एनोवा कैसे निकालेंगे? एनोवा सोर्स ऑफ वेरिएशन लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम। सीआरटी में एनोवा कैसे निकालते हैं? एक तरफ लिख लेना सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरी तरफ लिख लेना डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहला अपना क्या है? ट्रीटमेंट। अपने जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था सर्वप्रथम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, तो अपने मैंने आपको क्या लिखा था? डिग्री के अंदर क्या लिखा? T-1। दूसरा अपना क्या था? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या था? R-1। एरर्स N-T। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने सूत्र क्या हो जाएगा? N-1। पीसीआरटी के अंदर अपने जब एनोवा निकालेंगे उसमें अपने ट्रीटमेंट का सूत्र क्या होगा? T-1। रेप्लिकेशन का सूत्र क्या होगा? R-1। जब एरर्स निकालेंगे ना, एरर निकालने का सूत्र क्या होगा? N-T होगा। N-T। N के अंदर क्या होगी? अपने दो वैल्यू होगी। N बराबर क्या होगा? R×T। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का सूत्र होगा N-1। ये सूत्र देख लो, फिर अपने क्या एक एग्जांपल करके देखेंगे। इस सीआरटी के अंदर एनोवा निकालेंगे, उसके लिए कौन कौन से सूत्र होंगे? सोर्स ऑफ वेरिएंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रीटमेंट का सूत्र क्या होगा? T-1। रेप्लिकेशन निकालेंगे तो उसका सूत्र होगा R-1। जब एरर निकालेंगे उसका सूत्र होगा N-T। N के अंदर क्या होगा? रेप्लिकेशन इनटू ट्रीटमेंट। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का सूत्र होगा N-1। एक क्षेत्र प्रयोग जिसमें रेप्लिकेशन की संख्या 4 है और ट्रीटमेंट की संख्या 8 है, तो एनोवा में डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर्स ज्ञात कीजिए। अपने को क्या चीज ज्ञात करनी है? एक तो एरर ज्ञात करनी है, दूसरा क्या ज्ञात करनी है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करनी है। ये अपना क्वेश्चन क्या है? एक क्षेत्र प्रयोग जिसमें एप्लीकेशन की संख्या तो 4 है और ट्रीटमेंट की संख्या 8 है, तो एनोवा में डिग्री ऑफ फ्रीडम या एरर्स ज्ञात कीजिए। अपना रेप्लिकेशन आर कितना हो गया? 4। टी बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। तो अपने को ज्ञात क्या करना है? एरर्स ज्ञात करनी है। एरर का सूत्र क्या लिखा था आपने? N-T।
एरर का सूत्र क्या था, n माइनस टी, ये अपना एरर का सूत्र था। n के अंदर मैंने क्या बताई थी, दो वैल्यू आएगी r इंटू टी। n के अंदर क्या आएगा, r इंटू टी। अपने r की रेप्लिकेशन की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4 है, और ट्रीटमेंट की वैल्यू कितनी है, 8। तो 8 100 कितने हो गए, 32। अपने पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई, और t की वैल्यू इन ट्रीटमेंट अपने पास कितने, 8 है। तो 32 में से 8 गए 24। अपने एरर्स कितनी आ गई, 24। बीसीआरडी की एक प्रयोग क्षेत्र में एनोवा निकाला, उसके अंदर अपनी डिग्री वो एरर्स कितनी है, 24। इसी तरह यदि अपने को क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैं सूत्र क्या है, n माइनस 1। n में मैंने आपको दो वैल्यू बताई थी, क्या भी r इंटू टी। रेप्लिकेशन कितने अपने 4 और ट्रीटमेंट कितने 8, कितने हो गए 32। 32 माइनस क्या है 1, n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 32 आ गई। तो 32 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा अपना 31। ये अपना के सीआरडी के अंदर क्या है, नोवा निकाले तो उसका सूत्र है, एरर निकालने का सूत्र है n माइनस टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाले तो n माइनस 1। यदि ट्रीटमेंट निकालना हो तो t माइनस 1 हो जाएगा, रेप्लिकेशन निकालना हो तो r माइनस 1 हो जाएगा। यही अपने को बोल देते रेप्लिकेशन निकालो, तो रेप्लिकेशन निकालने का सूत्र है t माइनस 1 कर देते, 4 माइनस 1 सॉरी रेप्लिकेशन में तो r माइनस 1 कर देते, ट्रीटमेंट निकालना हो तो t माइनस 1 कर देते। टोटल कितना था उसमें से माइनस 1 करना है। तो अपने को पूछ लेते भी रेप्लिकेशन की संख्या कितनी है और ट्रीटमेंट की संख्या कितनी है। एक क्षेत्र प्रयोग में रेप्लिकेशन 4 है और ट्रीटमेंट 8 है, तो एनोवा में रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट की संख्या ज्ञात कीजिए। तो रेप्लिकेशन की संख्या ज्ञात की, तो रेप्लिकेशन सूत्र क्या था, r माइनस 1 था, तो r माइनस 1। रेप्लिकेशन कितनी अपने 4 माइनस 1 3 बस। ये अपने ट्रीटमेंट का निकालने का सूत्र है t माइनस 1, रेप्लिकेशन निकालने का सूत्र है r माइनस 1, एरर्स निकालने का सूत्र है n माइनस टी, टोटल निकालने का सूत्र है n माइनस 1। अब मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन दूंगा, आप उसको घर पे निकाल के देखना। एक क्षेत्र प्रयोग जिसमें रेप्लिकेशन की संख्या 8 और ट्रीटमेंट की संख्या 17, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर्स ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन है, निकाल के लाना कल घर से। एक क्षेत्र प्रयोग में रेप्लिकेशन की संख्या 8 है और ट्रीटमेंट की संख्या 17 है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम और एरर्स ज्ञात करिए। एक क्वेश्चन और करो। एक क्षेत्र प्रयोग जिसमें रेप्लिकेशन की संख्या 4 है, रेप्लिकेशन की संख्या 4 है और n की वैल्यू है ना, n की वैल्यू 28 है, तो एनोवा में ट्रीटमेंट की संख्या
स्टेटमेंट की संख्या व डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कीजिए। एक क्षेत्र प्रयोग में रेप्लिकेशन की तो संख्या 4 है, r बराबर 4 है, और n की वैल्यू 28 है। तो इसमें अपने को क्या आएगी, ट्रीटमेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्रीटमेंट की संख्या कितनी होगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा वो निकालो। ये एग्जाम एओ के अंदर, ये क्वेश्चन एओ के अंदर आया हुआ है। एक क्षेत्र प्रयोग है जिसमें रेप्लिकेशन तो 4 है और n की वैल्यू 28 है, तो उसमें ट्रीटमेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कीजिए। निकाल लिया सभी ने। तो इधर देखो, अपने को क्या है कि रेप्लिकेशन दिया हुआ है और n की वैल्यू दी हुई है। अपने को क्या निकालना है, ट्रीटमेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। अपने को क्या है कि अपने देखा भी n बराबर क्या होता है, n की वैल्यू अपने को 2 मान रखे थे, r इंटू टी रखे थे, ठीक है। तो अपने पास n के अंदर n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 28 दी हुई है। r की वैल्यू कितनी है, 4, और अपने को क्या करना है, t की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो t की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो t अपने इधर आ जाएगा, 28/4 हो जाएगा, 4 7 28। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपने 7 आ जाएगी। कैसे आई भी, अपने को पता है n की वैल्यू कितनी दी है, अपने पास 28 दी है। n बराबर अपने क्या रखा था, अपने 2 वैल्यू रखी थी, मैंने बताया था ना कि अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे अपने, तब भी n-1 है। तो मैंने बताया था कि n के अंदर क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगी, r इंटू टी। तो अपने को क्या है, r की तो वैल्यू दी हुई है, तो t की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अपने को n की वैल्यू दे दी, तो अपने क्या है कि n की वैल्यू 28 है, r की वैल्यू 4 है, t की ज्ञात करनी है। t को अपने इधर लेके आएंगे, बराबर का निशान, तो क्या है 28/4 हो जाएंगे। अपने पास t की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, ट्रीटमेंट की संख्या हो गई 7। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारा सूत्र क्या था, n-1 था। n के अंदर 2 वैल्यू थी, r इंटू टी। r कितने अपने पास 4, t कितना है 7, 700 कितने हो गए 28। n-1 था, 28-1 7। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गया अपना 27 और ट्रीटमेंट की संख्या होगी 7। बस यही है सीआरडी के अंदर अनोवा ज्ञात करने का सूत्र। एक क्वेश्चन और लिखो, एक क्षेत्र प्रयोग जिसमें रेप्लिकेशन तो है 8 और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 40, और ट्रीटमेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात कीजिए। कल अपने करेंगे ये सॉल्व, ये खुद करके देखना आप आ रहे नहीं आ रहे। समझ में आ गया ना। रेप्लिकेशन 4 दिए हुए थे, n की वैल्यू अपने पास 28 थी, तो n की वैल्यू निकालने के लिए n बराबर अपने पढ़ा था, n के अंदर 2 वैल्यू आती है, r इंटू टी। r अपने पास है 4, t की वैल्यू निकालनी है। t की वैल्यू निकालेंगे तो t का वैल्यू t अपने इधर लाएंगे तो 28/4 हो जाएंगे। वैल्यू आ जाएगी t की 7। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सूत्र क्या है, n-1 r इंटू टी 28, 28-1 क्या हो जाएगा 27। अब अपने क्या है कि सीआरडी के अंदर अपने पढ़ा है, तो सीआरडी की क्या क्या भी है एडवांटेज है और क्या क्या इसके अंदर कमियां है वो
और पढ़ लेते हैं अपने आज। एडवांटेज यानी लाभ में लिखो बी, इसका लेआउट सरल है, इसका लेआउट सरल है, इसका लेआउट सरल है। इसमें क्या है कि यदि कोई डेटा गुम हो जाए ना तो इसका क्या है अपने इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, पर अपने और आगे जो पढ़ेंगे ना डिजाइन, उसमें यदि एक भी डेटा गुम हो जाएगा ना तो उसका क्या अपने परिणाम निकालना कठिन होता है। इसके अंदर लिख लो यदि किसी प्लॉट का डेटा गुम हो जाए, यदि किसी प्लॉट का डेटा गुम हो जाए तो इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला लिख लो प्रायोगिक त्रुटि, एक्सपेरिमेंटल एरर के लिए क्या है कि प्रायोगिक त्रुटि के लिए अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करता है, के लिए अधिकतम भी एक्सपेरिमेंटल एरर ना उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के इसकी मैक्सिमम होती है। प्रायोगिक त्रुटि के लिए अधिकतम स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है, लचीला होता है, उसका विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं, विश्लेषण के सरल है। ये इसके लाभ है। अब लिखो हानि, फिर इसके एडवांटेज है तो हानि भी होगी। कोई चीज के क्या है दो पहलू होते हैं, वही बात है, इसके कुछ लाभ है तो कुछ हानियां भी होगी। क्या है कि हानि लिखो, हानि अन्य डिजाइन की तुलना में कम स्टिक है, अन्य डिजाइन की तुलना में
कम सटीक। अन्य डिजाइन की तुलना में क्या है कि कम सटीक है। अगली लाइन है वो तो रट ही देना कि प्रायोगिक त्रुटि है वो सबसे अधिक होती है। प्रायोगिक त्रुटि सबसे ज्यादा। अगला क्या है कि यदि प्रायोगिक इकाई यानी एक्सपेरिमेंटल यूनिट यानी फील्ड क्या है कि प्रायोगिक इकाई या फील्ड रेक्टेंगुलर फील्ड असमान है तो क्या है कि त्रुटि क्या है अधिक होगी। त्रुटि अधिक होगी तो क्या है कि सटीकता क्या है कि कम आएगी। सटीकता कम आएगी। सटीकता कम क्यों आएगी भी? क्यों इसके अंदर अपने क्या है कि लोकल कंट्रोल का उपयोग नहीं करते। ये था अपना आज सीआरडी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। कल अपने पढ़ेंगे आरबीडी रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन।